इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर दोस्तों जानेंगे आ रही है कांग्रेस पार्टी की सरकार। जनता ने यहां पर बड़े सर्वे में कर दी है स्थिति साफ। प्रचंड बहुमत के साथ में यहां पर बन रही है कांग्रेस की सरकार। राहुल गांधी की भविष्यवाणी सच साबित होती हुई नजर आ रही है। पूरी खबर जानेंगे, इसके साथ ही बताएंगे बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर जबरदस्त तरीके से अपनी ही पार्टी पर भड़की हैं, तो वहीं आप लोगों को बताएंगे समाजवादी पार्टी ने शुरू की है देश बचाओ समाजवादी साइकिल यात्रा। इसके साथ ही जानेंगे सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की सख्ती के बाद केंद्र की मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट में झुकी है। क्या कुछ है पूरी खबर, इसी प्रकार की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके सब सही जानकारी आप तक पहुंचेगी। लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया के समर्थन में खड़े हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा #वी सपोर्ट इंडिया। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सीजीआई की सख्ती के बाद यहां पर अपने फैसले को पलटा है। सरकार ने लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट का निलंबन रद्द किया है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के सामने पेश होने के बाद किए गए थे सस्पेंड। सीजीआई ने सख्त होते हुए केंद्र सरकार से पूछे थे कई तीखे सवाल। जम्मू कश्मीर सरकार ने विवाद के बाद राजनीति विज्ञान के लेक्चरर जहूर अहमद भट्ट का निलंबन रद्द कर दिया है। उन्हें अनुच्छेद 370 के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बाद हटा दिया गया था। कुछ हफ्ते पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को निलंबन पर गौर करने को कहा था। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी इस मामले पर अपनी बात रखी थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने पलटी मारी है अपने ही फैसले पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। तेलंगाना में आ रही है कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, ताजा सर्वे में यहां पर प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी कांग्रेस की सरकार। बीजेपी का सोपड़ा ही साफ हो रहा है राज्य के अंदर। तेलंगाना में बताते चले जानकारी के लिए कि यहां पर विधानसभा सीटों की संख्या 119 है और बहुमत के लिए यहां पर 60 का आंकड़ा चाहिए है। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बताते चले बीआरएस के खाते में यहाँ पर 34% वोट शेयर के साथ में 35 से 40 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं और वहीं बीजेपी के खाते में 9% वोट शेयर के साथ में 3 से 5 सीटें और वहीं कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर सरकार बना सकती है प्रचंड बहुमत के साथ में 63 से 69 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती हैं। 42% वोट के साथ में एआईएमआईएम के खाते में 2 से 5 सीटें, 10% वोट के साथ में अन्य के खाते में 2 से 6 सीटें, 5% वोट के साथ में। यानी कि देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने दावा किया था कि हम तेलंगाना में सरकार बना रहे हैं, वो अब दावा सच साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सर्वे के बाद लगातार कई राज्यों के अंदर बैक टू बैक कांग्रेस की सरकारें बन रही हैं। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और अपडेट की तरफ चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त को सौंपा है ज्ञापन। भाजपा पर लगाया है घोसी उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश का आरोप। खबर बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने राज्य चुनाव आयुक्त को एक ज्ञापन सौंप करके भाजपा पर घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को प्रभावित करने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। घोसी में उपचुनाव 5 सितंबर को होगा और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। यह उपचुनाव उत्तर प्रदेश में भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच में पहला चुनावी मुकाबला है। बताते चलें, लगातार यहां पर समाजवादी पार्टी भाजपा पर आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कोई भी यहां पर चुनाव जीतना चाहती है। किसी भी कीमत पर घोसी उपचुनाव भाजपा यहां पर जीतना चाहती है, जिसके कारण यहां पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से भाजपा की शिकायत की है। लेकिन अब देखने वाली बात तो यह है कि क्या चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेता है या नहीं, क्योंकि पूर्व में तो चुनाव आयोग का यहां पर पक्षपात साफ तौर पर सभी के बीच में उजागर है ही। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चलें।
जन आशीर्वाद यात्रा में निमंत्रण नहीं मिलने पर उमा भारती अपनी ही पार्टी पर भड़की हैं। कांग्रेस बोली, बुजुर्गों का अपमान करना बीजेपी की परंपरा है। मध्य प्रदेश चुनाव में भाजपा ने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की है, जिसमें पार्टी ने उमा भारती को निमंत्रण नहीं दिया है, जिसके बाद अपनी ही पार्टी पर उमा भारती काफी नाराज हो गई। और वहीं कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है। बताते चले आप लोगों को, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई है। उमा भारती ने कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे नहीं बुलाया गया, मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई बात नहीं। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार बनवाई तो मैंने भी बनवाई है, प्रचार किया है, मेरा ध्यान रखना था, लेकिन नहीं रखा गया। मुझे तो डर है कि सरकार बनने के बाद यह मुझे पूछेंगे या नहीं। कांग्रेस पार्टी का पूरे मुद्दे पर कहना है कि भाजपा तो वैसे भी बुजुर्गों का अपमान ही करना जानती है, ये तो बीजेपी की परंपरा ही है। ये यहाँ पर उमा भारती ने चुनाव से पहले अपनी ही पार्टी पर नाराजगी जताई है, जिसके कारण माना जा रहा है कि बीजेपी को यहाँ पर कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी में लगातार यहां पर भूचाल की स्थिति देखने को मिल रही है। अब तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है। जी हां दोस्तों, बीजेपी प्रत्याशी के विरोध में कार्यकर्ता उतरे हैं, की है बाइक रैली, कहा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, गद्दार नहीं चलेगा। खबर बताते चलें, भाजपा प्रत्याशी राजकुमार मेव के विरोध में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने एक विरोध रैली का आयोजन किया। बाइक रैली 3 अलग अलग जगह से शुरू हुई और जिसके बाद यहां पर इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसके बाद यहां पर भाजपा के अंदर अंदरूनी कलह की स्थिति साफ तौर पर नजर आ रही है। बताते चलें आप लोगों को, भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता ने बताया है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर राजकुमार मेव ने भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी भूपेंद्र आर्य के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की थी, तभी से भाजपा कार्यकर्ताओं के राजकुमार मेव के विरोध की शुरुआत हुई थी। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, भाजपा के अंदर लगातार अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है, जिसका सीधा फायदा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को होता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी के प्रयागराज से दिल्ली के जंतर मंतर समाजवादी पार्टी की हजारों किलोमीटर की यात्रा, अखिलेश यादव यहां पर मैदान में उतर चुके हैं। खबर बताते चलें, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के समाजवादी पार्टी के फ्रंटल संगठन तैयारियों में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के नेताओं और पदाधिकारियों ने यूपी के सभी 75 जिलों और 403 विधानसभा क्षेत्रों में लोगों तक पहुंचने के लिए साइकिल यात्रा शुरू की है। बताते चलें, 9 अगस्त को प्रयागराज से शुरू हुई साइकिल यात्रा अब तक यूपी के 9 जिलों को कवर कर चुकी है। जो समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल पर बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में लगभग 2000 किलोमीटर की यात्रा कर चुकी है। देश बचाओ समाजवादी साइकिल यात्रा नाम से 2 चरणों में होने वाली इस साइकिल यात्रा का नेतृत्व अभिषेक यादव कर रहे हैं, जो कि समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। मराठा आंदोलन के आगे झुकी है शिंदे सरकार, किसानों ने किया है समर्थन तो बातचीत के लिए खोले दरवाजे। जी हाँ दोस्तों, पिछले 3 दिनों से महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आंदोलन पर जालना में पुलिस की बर्बर कार्रवाई के खिलाफ तेजी से फैल रहे आक्रोश और इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने के ऐलान से पैदा हुए हालात को देखते हुए राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार ने झुकते हुए आंदोलनकारी समूहों के साथ में बातचीत के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रही है। और वहीं इन सबके बीच में पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की केंद्र से मांग है। यहां पर कहा, संसद के विशेष सत्र में लाएं मराठा आरक्षण विधेयक, ये यहां पर मांग कर दी है उद्धव ठाकरे ने, जिसके बाद राज्य की राजनीति काफी गर्मा गई है और भाजपा और शिंदे यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों इस समय की आज की ये तमाम बेहद बड़ी खबरें थी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।